नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राज। हम सी टेट और यूपी टेट के ईवीएस के मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा जो 60 मैराथन है, इसमें हमने 12 प्रश्न लिए हैं और ये सभी 12 प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा PDF प्रोवाइड की जाएगी। देखिए साथियों, आज का हमारा जो पहला क्लास का ये पहला प्रश्न आपका है ईवीएस का, दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। प्रश्न क्या पूछा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1982, बी दिया है 1972, सी दिया है 1974 और डी दिया आपको 1981। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा सन 1982 में लागू किया गया था, 74 में भी नहीं, 81 में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। पहला दिया गया सोयाबीन, दूसरा आपको दिया रतन जोत, यहाँ पर रतन जोत होना चाहिए, दूसरा आपका दिया रतन जोत, तीसरा आपको दिया है मूंगफली, चौथा दिया है सूरजमुखी। तो देखिए, बायोडीजल के लिए हम लोग रतन जोत पौधे की खेती करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, पारिस्थितिकीय पर्यटन सहायता करता है। पहला दिया पर्यटकों को चिड़ियाघर और वनस्पति विज्ञान के उद्यान की तरफ आकर्षित करने में, दूसरा दिया प्रदूषण करने वाले ईंधन का प्रयोग करने में, तीसरा दिया आपका है पर्यटकों के लिए सड़क का विकास करना, दूसरा दिया है जैव विविधता की देखभाल करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जैव विविधता की देखभाल करना। अब देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दूसरा आपको दिया है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तीसरा आपको ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चौथा आपको ऑप्शन दिया उत्तराखंड और राजस्थान। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी जो राज्य हमारे हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न दिया आपका है, देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया है, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना, इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत या मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है। तो देखिए, आपका होगा पहला ऑप्शन दिया डाल्टन शिक्षा प्रणाली, दूसरा आपको दिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, इसके बाद आपको तीसरा आपको दिया है बेसिक शिक्षा प्रणाली और चौथा आपको दिया है प्रोजेक्ट विधि। देखिए, इसमें आपका जो होगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना, वह हमारा प्रमुख सिद्धांत का मान्यता आपको देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के द्वारा सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना तथा प्रमुख सिद्धांत का यह मान्यता मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के द्वारा दी गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या आपका देखिए छठवां दिया हुआ है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें रहते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तीसरा दिया परावर्तित प्रकाश के कारण, तीसरा दिया है उसकी, यहाँ पे त्वचा होना चाहिए, उसकी त्वचा पर बाल के कारण। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। अब देखिए, आपका सातवां प्रश्न दिया गया है,
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा आपको दिया मलेरिया, एड्स, डेंगू। तीसरा आपको ऑप्शन दिया है एड्स, हैजा, डेंगू। चौथा आपको ऑप्शन दिया है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय जो होगा हमारा डेंगू होगा, मलेरिया होगा और चिकनगुनिया होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 8वां प्रश्न आपको दिया है, घटपर्णी पौधा होता है, इसमें आपको ऑप्शन दिया का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। चौथा आपको ऑप्शन दिया कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इसमें हमारा घटपर्णी पौधा के लिए आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। मेढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर के खा जाते हैं। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यह किस पौधे का गुण है? तो घटपर्णी पौधे का गुण है। अब देखिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है, मनुष्यों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक करता है। ऑप्शन आपको दिया उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अम्लीय के कारण भोजन के पाचन में क्या होता है? यह सहायक होता है। अब देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आपका 10वां प्रश्न दिया है, दिन में लगभग 17 घंटों वृक्षों की शाखाओं से लटक कर सोता है, लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है और यह उसी वृक्ष पर लटक कर, जिस वृक्ष पर 17 घंटा तक रहता है, उसी वृक्ष की पत्तों को यह खाता है। ऐसे भी आपको दिया जाएगा। तो वह आपका कौन सा पशु है? तो वह पशु आपका लंगूर है, दूसरा दिया है चिंपैंजी, तीसरा दिया पांडा और चौथा दिया स्लॉथ। तो देखिए 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से लटक करके सोने वाला जो पशु है उसका नाम आपका है स्लॉथ, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यह जिस वृक्ष पर लटक करके 17 घंटा सोता है उसी वृक्ष की पत्तियों को वह खाता है। अब देखिए आपका दिया है प्रश्न संख्या 11, मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। पहला ऑप्शन दिया है बाघ, तेंदुआ, बैल। ये नहीं होगा आपका। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी दिया आपका है सांप, रेशम कीट, छिपकली। तीसरा ऑप्शन दिया चील, गरुड़, गिद्ध। चौथा ऑप्शन दिया मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देखने वाले जो होंगे वह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। अब देखिए हमारा 12वां प्रश्न आपको दिया गया है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी थे, कहाँ के थे? अफगानिस्तान के, दक्षिण अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के। तो हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यापारी जो थे वो हमारे थे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दक्षिण अमेरिका के। अब देखिए आज का ये हमारा जो क्वेश्चन था यह पूरा आपका मैराथन क्लास आपका समाप्त हो गया। जो हमने 12 प्रश्न लिए थे और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और कम समय में जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यदि आपको ये प्रश्न और आपको यहाँ का जो क्लासेस दिया गया है इस एकेडमी के द्वारा आपका यदि आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और यह ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप चैनल को शेयर करेंगे तो उन लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंचेगा जो सी-टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9880782337 पर संपर्क कर सकता है। और किसी अन्य प्रकार की क्लास के लिए यदि किसी का रिक्वायरमेंट है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आसानी से वह मैसेज कर सकता है। धन्यवाद।